लहसुन के इम्यून बेनिफिट्स पे, खास तौर पे सर्दियों में लहसुन जिस्म के मुदाफियती निजाम को किस तरह सपोर्ट करता। लहसुन को पिछले 4000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा। आर्थराइटिस में, डायबिटीज के लिए, मलेरिया में, टीबी, लंबी लिस्ट है इन बीमारियों की जिनमें से मुफीद पाया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियानी अरसे में लहसुन की खसूसियात पे, इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पे बहुत सी रिसर्च की गई थी। इवन किताबों में ये भी लिखा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रशियंस के पास एंटीबायोटिक्स खत्म हो गई थी तो उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लहसुन को रशियन पेनिसिलिन कहा जाने लगा। इसे थॉरली स्टडी किया गया और कुछ स्टडीज में लहसुन किस तरह इन्फेक्शन के फैलने को रोकता इस पे भी बात की गई है। और जो सबसे बड़ा फायदा है जो इन बेनिफिट्स की लिस्ट में टॉप पे आता है वो है लहसुन का एंटी कैंसर इफेक्ट। ये एक फूड प्रोजेक्ट का डाटा है जिसमें इन लोगों ने सब्जियों के एंटी कैंसर इफेक्ट्स को स्टडी किया। ये डाटा एक बुक मॉडर्न फाइटोमेडिसिन से लिया गया। एक बहुत ही उम्दा बुक है। इसमें प्लांट कंपाउंड्स और केमिकल्स के मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल के बारे में लिखा गया। इसमें लहसुन के ऊपर एक पूरा चैप्टर मौजूद है। लहसुन पे ज्यादातर स्टडीज पीट्री डिशेस में की गई हैं, लैब में की गई हैं। इसे इन विट्रो कहते हैं, आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म पे इस्तेमाल से पहले कुछ काम लैब में किया जाता है। अब इन टेस्ट्स में इन्हें क्या मिला ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पहली स्टडी है उसमें एक पीट्री डिश में इकोलाई बैक्टीरिया की वो किस्म ली गई जो बीमारी पैदा करती है, पैथोजेनिक इकोलाई, और इस डिश के ऊपर गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। टाइम नोट किया और ये देखा कि 12 घंटे में सारे बैक्टीरिया मर गए। फिर इसे कंपेयर किया एक और पीट्री डिश से जिसपे इन बैक्टीरिया पे इन्होंने ग्रेटेड गार्लिक डाला और यहाँ भी 12 घंटे में सारे इकोलाई मर गए। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया और इस बार इन्होंने इकोलाई को मरसा से रिप्लेस कर दी। ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब इसको मारना बहुत ही मुश्किल होता है। बॉडी में स्किन इन्फेक्शंस, सेप्सिस, न्यूमोनिया और ब्लड इन्फेक्शंस की वजह बनता है, लेकिन लहसुन ने इस बैक्टीरिया को भी बहुत आसानी से मार दिया। फिर एंथ्रेक्स पे एक स्टडी मौजूद है जो कि एक बहुत खतरनाक और सीवियर इन्फेक्शन है, बॉडी को बुरी तरह मुतासिर करती है। लहसुन ने इस बैक्टीरियम को भी मार दिया। इसी तरह लहसुन के एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट्स के बारे में भी लिखा गया। लहसुन की स्मेल की बात करें, लहसुन खाने के बाद जो सांस में इसकी स्मेल बाकी रह जाती है, इसमें भी लहसुन के छोटे छोटे जर्रात होते हैं और ये लहसुन में मौजूद एक सल्फर कंपाउंड एलिसिन की वजह से होती है। एलिसिन को इस बुक में एक मैजिकल कंपाउंड का नाम दिया गया। ये इन्फेक्शन से बचाता है, खून को पतला करता है जिससे खून बॉडी में जमता नहीं, क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करता है और बॉडी में अगर कुछ सेल्स में कैंसर मौजूद है तो उसे वहीं पर रोक देता है, इसके फैलने को रोकता, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। और जो गार्लिक की स्मेल है वो इन बैक्टीरिया और वायरसेस को बॉडी के पास नहीं आने देती। लहसुन की स्मेल की वजह से ये बैक्टीरिया हवा में मर जाते हैं और ये लहसुन के अपने मुदाफियती निजाम की वजह से जो इसने दूसरी हर्ब्स और सब्जियों की तरह वक्त के साथ साथ अडॉप्ट किया, जिस तरह प्याज है, मूली है और दूसरी पत्तों वाली सब्जियां। लहसुन में मौजूद ये केमिकल कंपाउंड एलिसिन बॉडी में जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के साथ बाइंड करके इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हवा में और पौधों पे जो स्प्रे किया जाता है इनमें मौजूद होते हैं और ये कंपाउंड्स जिस्म के मुदाफियती निजाम को बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं, इसे दबा देते हैं जिसकी वजह से बीमार होने का चांस बढ़ जाता है। लहसुन इन केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। और आप जानते हैं कि जब बॉडी में कोई वायरस जाता है तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, उन लोगों में ज्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका होता है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकती है। तो इन सब में एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, एक मजबूत मुदाफियती निजाम ही है जो इन इन्फेक्शन से बचाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाता, फोकस नहीं किया जाता, कम बात की जाती है। अब लहसुन की जो क्वालिटी है ये एक बड़ा मसला है क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला 80% लहसुन चाइना से आता है और इसकी सफेदी बढ़ाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देसी लहसुन जो लोकली ग्रो हो रहा है ये बेहतरीन लहसुन है, ऑर्गेनिक अगर मिल जाए तो वो सबसे बेहतर। लेकिन जो बहुत ज्यादा सफेद लहसुन होता है जिसपे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स या धब्बे नहीं होते तो उसे मत खरीदें। लहसुन में आप सिरका डाल के इसका अचार बना सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सी रेसिपीज मौजूद है। ये डाइजेशन को भी अच्छा करेगा, बेहतरीन प्रोबायोटिक है। लहसुन को ज्यादा अरसे तक महफूज करने के लिए इसे शहद में फर्मेंट भी किया जाता है। लहसुन छील के शहद में डाल के एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं, ये लंबे अरसे तक महफूज रहता है, खराब नहीं होता। और अगर आप कीटो डाइट पे या कोई शुगर का मरीज है और शहद नहीं खा सकते तो इसमें आप लहसुन को शहद में से निकाल के धो के खा सकते हैं। दिन में एक बार भी खा लेते हैं तो बहुत है, और सर्दियों में तो जरूर खाएं। धोने के बाद भी इसमें जो शहद के बेनिफिट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो रह जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी फर्मेंटेड हो चुका होता है और इस फर्मेंटेशन की वजह से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और धोने से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी कम हो जाता है। या मैं एक और पॉइंट का जिक्र करूंगा, वो है लहसुन पका हुआ अच्छा है या कच्चा। फ्रेश लहसुन लें या गार्लिक पाउडर। तो इस पे जो डाटा मौजूद है उसके मुताबिक लहसुन के जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फायदे वाले केमिकल्स हैं, वो 20 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं। और खाना पकाने का टेम्परेचर भी तकरीबन इतना ही होता है और 20 मिनट एक अच्छा खासा टाइम है। आप जब खाना पका रहे हो तो इसे एंड पे डाल